वेलकम टू टारगेट शाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल में एक बहुत बड़े बदलाव की, और जिसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है। बात करेंगे लेखपाल एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। और लेखपाल भर्ती कोर्ट में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या, और लेखपाल पीटी में नॉर्मलाइज्ड स्कोर कट ऑफ से कम होने पर भी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं कैंडिडेट। तो इसका क्या मतलब है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है आयोग में, और आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं इसकी। कल जो है दिनांक 6/5/2022 को वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी गण के स्थानांतरण हो गए हैं, मतलब तबादले, या मतलब क्या वो तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें से जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव थे आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, इनको अब बना दिया गया है विशेष सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन। और अब जो नए सचिव बनेंगे वो ये हैं अवनीश सक्सेना, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ ये थे। अब ये बनेंगे सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। तो अब उत्तर प्रदेश ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूपी अब इसके सचिव चेंज हो गए हैं। तो अब यूपी की कार्य प्रणाली जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अब डिपेंड करता है कि अवनीश सक्सेना जी जो हैं वो यूपी को किस रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं, और स्लो कर देंगे या और फास्ट कर देंगे, या कुछ नए नियम लाएंगे, या कुछ क्या बदलाव करेंगे, तो सब इनके ऊपर ही डिपेंड होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी ये खबर निकल के आई है, सरकार ने 5 IAS व 7 PCS अधिकारियों की तैनाती में किया फेरबदल। और ये सब यहाँ पे लिखी हुई है पूरी बात, जो भी उस लिस्ट में मैंने आप लोगों को दिखाई ऑफिशियल नोटिस में। और यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसके स्थान पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अवनीश सक्सेना को भेजा गया। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है इनके ऊपर कि अब ये भर्तियों को और ज़्यादा फंसा के रखेंगे, और या फिर जल्दी जल्दी करवा के सबको निपटा देंगे। और क्योंकि भर्तियां आप जानते हैं बहुत 2015-16 तक की फंसी हुई हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, बहुत सी भर्तियां हैं। अब जब नए सचिव जो आएंगे तो उनको कार्य प्रणाली समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अब उनको समझने में भी टाइम लग सकता है। और अब इस बेस पे यूपी की जो कार्य प्रणाली है वो बाधित रहेगी, सभी भर्तियां जो हैं वो थोड़े दिनों के लिए फंसी रहेंगी। हालांकि आप लोगों का जो यूपी का कैलेंडर जारी हुआ था तो उसको तो फॉलो किया ही जाएगा इस बार अच्छी तरह से। और लेकिन जो नई भर्तियां आने को हैं वो जैसे कि AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक जूनियर असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन, और ऐसे मतलब कुछ भर्तियां आने को थी इसी पीटी में। तो अब वो भर्तियां जो हैं वो लंबित हो जाएंगी थोड़े दिनों के लिए, और हो सकता है कि ये भर्तियां थोड़ा और लेट हो जाएं। ठीक है ना। और ये भर्तियां अब 2021 वाले पीटी में आएँ या 2022 वाले पीटी में आएँ, अब ये नए सचिव ही डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो पिछले सचिव जो थे उन्होंने AGTA वालों के लिए 30-45 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन अब वो खुद हट रहे हैं, तो अब उनकी बात का क्या मान रह जाएगा। और मतलब मान तो काफ़ी रह जाएगा, लेकिन एक तरह से वो जब होंगे नहीं तो अब 30 से 45 दिनों में भर्ती कौन निकाल के देगा, है ना। तो अब जो नए सचिव आएंगे उनको कार्य प्रणाली समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो अपने हिसाब से काम करेंगे और फिर नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकालेंगे। और अब आगे बात करते हैं लेखपाल भर्ती कोर्ट में और एग्ज़ाम पोस्टपोन। तो दोस्तों, बहुत से छात्र आप लोग जैसा कि जानते हैं कि छात्र जो हैं जो कट ऑफ जो घोषित की गई है पीटी की उससे असंतुष्ट हैं और कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पॉइंट नंबर से रह गए। और छात्र लगातार ये बोल रहे थे, छात्रों को पूरी उम्मीद थी कि पीटी जो है वो एक निश्चित कट ऑफ जारी करेगा जो कि सभी स्टूडेंट्स पे लागू होगा। जैसे कि सीटेट में होता है कि इतने % मार्क्स ले आओ तो आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है ना। तो वैसे ही 50 या 55 या 60 जो भी होना था वो कर देते एक ही बार में, इससे मतलब। और लेकिन इन्होंने 15 गुना लेके पीटी में छात्रों को काफ़ी नाराज़ कर दिया है। तो अब छात्र जो हैं
वो जा रहे हैं कोर्ट। और एक कोर्ट केस पहले भी चल रहा था इस पे एज विवाद को लेकर, क्योंकि पीईटी का 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो एज मांगी गई थी, तो उसमें जो एज मांगी गई थी वो 2021 के हिसाब से मांगी गई, और लेखपाल की जो वैकेंसी आई इसमें जो एज मांगी गई वो 2022 के हिसाब से मांगी गई। तो इस बीच में इस टाइम पीरियड के बीच में कुछ लोग थे वो ओवर एज हो गए, तो उन्होंने पीटी तो दिया है लेकिन लेखपाल में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी इस पर केस कर रखा है। और आगे फ़िलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं निकल के आ रही है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन नहीं होगा, बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कम चांसेस है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो अगर आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं तो इसको ये मत समझिए पोस्टपोन होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। 19 जून को ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और अगर इसमें लोग कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट केस भी करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आजकल जो कोर्ट के फैसले आते हैं ज़्यादातर सरकार के पक्ष में ही आते हैं। जैसे वीडियो ही देख लीजिए 2018 और भी जितने भी केस हुए हैं अभी तक सरकार के पक्ष में, आयोग के पक्ष में ही फैसले आए हैं ज़्यादातर। तो इसमें भी बहुत ही मुश्किल है कि कोर्ट में भी जाके कुछ हो, क्योंकि कट ऑफ जारी होने से पहले अगर धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब किया जाता ना तो कुछ हो सकता है, फ़र्क पड़ता, और आयोग कट ऑफ कम करके जो है सभी को बैठने का मौका दे सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। लेकिन अब धरना प्रदर्शन करने से या कोर्ट में जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, और आप लोगों का पैसा और टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा होगा आप लोग जो है तैयारी कीजिए। और फिलहाल आप लोग अगर करना चाहें तो ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है ना। और आगे का भी आप लोग अपनी रणनीति बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि लेखपाल पीटी में नॉर्मलाइज्ड स्कोर कट ऑफ से कम होने पर भी शॉर्ट लिस्टेड। तो दोस्तों ऐसी सूचनाएं काफ़ी प्राप्त हो रही हैं कि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर जो कट ऑफ घोषित की गई है तो उससे भी कम लोगों का जो है वो स्कोर है, फिर भी शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों इसलिए हो रहा है कि इसमें ज़्यादातर गर्ल्स को देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो आप लोग जानते हैं 64.74 गई है, ऐसी समथिंग, ठीक है ना। तो गर्ल्स लोग जो हैं वो अब गर्ल्स कैटेगरी में ना शॉर्ट लिस्ट होके वो लोग अपनी अलग कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, जैसे कि जनरल हो सकता है, जनरल में भी शॉर्ट लिस्ट हुई हों। और इसके अलावा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ भी बराबर गई है, तो वो अपनी कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कोई गर्ल है तो गर्ल वाली कट ऑफ में मतलब 64 नंबर ना लाके अगर वो 63 नंबर ही ले आएगी तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गई है। तो इसी बेस पे लोग जो हैं आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उल्टे सीधे मतलब उसके स्क्रीनशॉट दिखा के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक तरह से कट ऑफ के हिसाब से एक तरह से सही ही है, ठीक है ना। और आप लोगों को समझने की ज़रूरत है इसमें, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि इसमें जो है वो सिर्फ कट ऑफ का खेल है और कैटेगरी का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे और न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।